हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने चंडीगढ़ के राज्य लोक भवन में धूमधाम से होली मनाई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपस में फूल और रंग गुलाल लगाकर लोगों ने होली का पर्व मनाया। इस मौके पर सीएम सैनी के साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी मौजूद थी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि रंगों का त्योहार होली खुशी, मेलजोल, रिश्तों के नए सिरे से बनने और नकारात्मकता पर अच्छी भावना की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है और अलग अलग प्रांत के लोगों के बीच भाईचारे और आपसी सम्मान के बंधन को मजबूत करता है। राज्यपाल ने नागरिकों से अनेकता में एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के साथ त्योहार मनाने का आग्रह किया, जो देश के लोकतंत्र और सामाजिक मूल्यों की नींव है। उन्होंने कहा कि होली जैसे त्योहार मतभेदों से ऊपर उठने और सामाजिक मेलजोल और राष्ट्रीय एकता के प्रति सामूहिक एकता को मजबूत करने का मौका देते हैं। हरियाणा सरकार के इस बार के बजट में प्रदेश के इतिहास में पहली बार कुल बजट का 98% हिस्सा खर्च हुआ है। साल 2014-15 में प्रदेश की जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जो साल 2025-26 में बढ़कर अनुमानित 13,67,769 करोड़ रुपए है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% अनुमानित है। साल 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय भी 1,47,382 रुपए थी, जो बढ़कर 3,95,618 रुपए तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 6 जनवरी से 27 जनवरी तक गुरुग्राम से पंचकुला तक 13 बैठकों का आयोजन किया गया है और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए सुझावों में लगभग 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। और हमने महिला बाल विकास दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्म दिवस के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता आय सीमा को बढ़ाने का उसको 1,80,000 रुपए किया जाएगा, ये भी निर्णय हमने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक से हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए 2,716 करोड़ रुपए और वाटर सिक्योर हरियाणा परियोजना के लिए 5,715 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही हरियाणा एआई मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2026-27 के कुल 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है। इस बजट के अंदर प्रदेश के नागरिकों के सुझाव के अनुरूप ये बजट बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1,40,000 एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस, प्राकृतिक खेती के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर, 35,000 सोलर पंप और जैविक खेती को प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, पिंक कैब योजना के तहत वाहन खरीदने एवं ट्रेनिंग लेने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 4,000 नए उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इनमें से 33% दुकानें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी प्रकार 7 नए महिला पुलिस थाने और महिलाओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर
500 करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20% तक का आरक्षण, प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाने का ऐलान किया है। इसी तरह से 8000 EWS फ्लैट और 2,20,000 घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा की गई है।